उत्तराखंड के मध्य में परम पावन पावक वाहिनी नर्मदा नदी बहती है। नर्मदा नदी अमरकंटक के पर्वतों से निकलकर खंबात की खाड़ी में जाकर गिरती है। इसके किनारे कई सुंदर नगर और घाट हैं। नर्मदा में बेड़ा घाट नामक एक सुंदर स्थान है, जहाँ लगभग 40 फीट ऊपर से पानी नीचे कुंड में गिरता है। यह आत्महत्या करने के लिए बड़ा ही सुंदर स्थान है। दूर दूर से आत्महत्या के इच्छुक यहाँ आत्महत्या करने आते हैं। सरकार के आत्महत्या विभाग ने इस स्थान को 3 प्रकार की आत्महत्याओं के लिए निश्चित किया है। परीक्षा में फेल होना, प्रेम में विफल होना और बेकारी। इसके अलावा बीमारी, मुकदमा, बिन ब्याह मां बनना, पति या पत्नी की बेवफाई आदि कारणों के लिए दूसरे स्थान निश्चित किए गए हैं। सरकार के आत्महत्या विभाग ने यहाँ बड़ा ही सुंदर प्रबंध किया है। जितना ध्यान वो पर्यटकों को सौंदर्य स्थली के प्रति आकर्षित करने पर देती है, उतना ही आत्महत्या करने वालों की सुविधाओं पर। सरकार के आत्महत्या विभाग ने यहाँ एक दफ्तर खोला है, जिसमें एक आत्महत्या अधिकारी बैठता है। रिजल्ट निकलने के मौसम में यहाँ बड़ी भारी भीड़ होती है। जो छात्र परीक्षा में फेल हो जाते हैं या जिन प्रेमी प्रेमिकाओं का प्रेम विफल हो जाता है, वो यहाँ आत्महत्या करने चले आते हैं। कुछ युगल जिनके माता पिता तथा समाज उनका विवाह नहीं होने देते, किसी कारणवश उनका विवाह नहीं हो पाता, वे यहाँ जोड़े से आके आत्महत्या करते हैं। सुनो जी मैडम। यहाँ आज भीड़ भाड़ कुछ ज्यादा दिखाई दे रही है, क्या कर रहे हैं? मैडम आत्महत्या का सीजन शुरू हो गया है और तो परीक्षाओं के नतीजे भी आ गए हैं। इस बार तो परीक्षाओं के नतीजे भी बहुत ही खराब आए हैं। पता है, परीक्षाओं में फेल होने और प्रेम में असफल होने वाले सभी युवक युवतियां यही तो आत्महत्या करने आते हैं। इसीलिए तो ये घाट इतना प्रसिद्ध है। माना जाता है जो इस घाट से आत्महत्या करता है वह अगले जन्म में कभी किसी परीक्षा में फेल नहीं होता। अच्छा, ठीक है। यहाँ पे जितने भी उम्मीदवार आत्महत्या के लिए आए हैं, उन्हें आत्महत्या के सारे नियम और शर्तें साफ साफ समझा दो, ताकि आत्महत्या की कार्रवाई में कोई भी दिक्कत ना आए, सारा काम सुचारू रूप से हो जाए। जी मैडम। देखिए, बाजू वाले कमरे में हमारे आत्महत्या निरीक्षक यानी इंस्पेक्टर साहब बैठे हैं। आत्महत्या के इच्छुक उम्मीदवार अपना नाम, पता और कारण सही दर्ज कराएं। हमारे इंस्पेक्टर साहब हर एक उम्मीदवार को एक एक टोकन देंगे, जिस पर उनका नंबर लिखा होगा। घाट से जब इंस्पेक्टर साहब जिस नंबर के उम्मीदवार को पुकारेंगे, उस नंबर के उम्मीदवार को घाट पर पहुंचकर, ध्यान से सुन लीजिए, घाट पर पहुंचकर धुआंधार जलप्रपात में छलांग लगानी होगी। समझ गए ना? एनी डाउट? ठीक है, सारी बातें समझा दी? जी मैडम। अब किसका फोन पेंडिंग है? मैडम ये नंबर 35 था। ठीक है, नंबर 35 पे सुसाइड के लिए कॉल करो। नंबर 35, नंबर 35, नंबर 35 उपस्थित हो। लगता है आत्महत्या का विचार ही बदल डाला। मैडम नंबर 35 तो फॉर्म भर के गायब हो गया। क्या? मैं उपस्थित हूँ महोदय, किंतु जब तक मेरी संख्या की पुकार हिंदी में नहीं होगी मैं मौन रहूंगा। जरा इसका फॉर्म देना। आपकी आत्महत्या का कारण बीए में फेल होना है, न कि हिंदी या अंग्रेजी। जी हाँ महोदय, मेरे अनुत्तीर्ण होने के पीछे यही विवाद है। क्या मतलब है तुम्हारा? मेरा मतलब कि मेरा माध्यम हिंदी था और मैंने अंग्रेजी का परिचय भी हिंदी में किया था, किंतु उस विषय में मुझे 0 देकर अनुत्तीर्ण घोषित कर दिया गया। ओह आई सी। अच्छा, आप आत्महत्या हिंदी में करना चाहते हैं या अंग्रेजी में? हमारे ऑफिस का कामकाज हिंदी में होता है या अंग्रेजी में? जिस सरकार की ओर से आपको कामकाज हिंदी में करने की आज्ञा है या अंग्रेजी में? अरे आज्ञा तुम्हारा बोलो। आज्ञा है तो सरकार 10 निकाल
रहती है, सवाल है अमल करने का। आप साफ साफ बताइए, हमारे ऑफिस का कामकाज हिंदी में होता है या अंग्रेजी में? जी अंग्रेजी में। और ये जानते हुए भी आप आत्महत्या हिंदी में करना चाहते हैं? जी हाँ। और अगर हम आत्महत्या हिंदी में करने की इजाजत न दें तो विरोध स्वरूप मैं आत्महत्या की इच्छा प्रकट करके भी आत्महत्या का बहिष्कार करूंगा। आप आत्महत्या करेंगे वो भी अंग्रेजी में, अंडरस्टैंड? मैं आत्महत्या करूंगा तो हिंदी में अथवा नहीं करूंगा। अंग्रेजी में, हिंदी में, अंग्रेजी में, हिंदी में। Get out! आप कितने सालों से काम कर रहे हैं यहाँ पर? मैडम 2 साल से। और ये जानते हुए भी ऐसी स्थिति में कैसे टैकल करना होता है? आप चुपचाप खड़ी हैं? मैडम ऐसे आदमियों की मदद करनी होती है जिनकी हिम्मत आत्महत्या करने से पहले जवाब दे जाने पर जबरदस्ती पकड़ के धकेलना होता है। Got it? अगर आपका आत्महत्या का इरादा जरा सा भी ढीला हुआ तो हमारे आदमी आपको पकड़कर जबरदस्ती कुंड में धकेल देंगे। ना वैसे के डाल। हिंदी में। दिमाग खराब कर दिया। मैडम हाँ आप कुछ सोच रही हैं क्या? हाँ हाँ हाँ। आत्महत्या के डेमोन्स्ट्रेशन के लिए कोई स्मार्ट व्यक्ति मिलेगा क्या? अगर हाँ लड़की हो तो बहुत अच्छी बात है कोई तुम्हारी नजर में? हो सकती है। पड़ोसी राज्य की राजकुमारी नागफनी हो सकती है। कैसी रहेगी? A1 मैडम, A1 लड़की है और सुंदर भी है, ऊपर से दुखियारी भी। गुड। बस माला पहनाइएगा। पहली फोटो वेरी गुड। फिर हमारे गृह मंत्री माला पहनाएंगे। दूसरी फोटो नाइस। फिर मैं माला पहनाऊंगी। तीसरी फोटो क्या बात है? इसके बाद मैडम नागफनी छलांग लगाएगी। फिर तालियां ही तालियां और फोटो ही फोटो। और जैसे ही उसकी लाश ऊपर तैरने लगेगी, नाइस। फिर से जोरदार तालियां। और जब उसकी लाश बाहर निकाल कर लाई जाएगी, बहुत अच्छी। मैडम मैडम आखिरी फोटो आपकी, मेरी और लाश की। वेरी गुड। फैंटास्टिक आइडिया। एक्सीलेंट। एक्सीलेंट मैडम, वेरी एक्सीलेंट। तुम यहाँ पर कैसे आए? मैडम आई एम एंग्री विथ यू। मैडम इनका मतलब है एग्री एग्री। हाँ यस यस, एंग्री एंग्री। मैडम मैं अंग्रेजी में भी आत्महत्या कर लूंगा। ओके। पर मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त है? मैडम मैं आत्महत्या ना रानी नागफनी के साथ करूंगा। मेरी भी एक फोटो। Get out! कुमार क्या हुआ? यार ये सुंदरी कौन है? कौन हुआ? वो राजा रावण सिंह की बेटी राजकुमारी नागफनी देवी है कुमार। अच्छा, ये वही नागफनी है जिनके रूप और गुणों की तारीफें हम सुनते आ रहे हैं। अरे यार, ये सुंदरी किस एग्जाम में फेल हुई? कौन? राजकुमारी? अरे नहीं नहीं कुमार, ये किसी परीक्षा में थोड़ी ना फेल हुई है। ये तो प्रेम में विफल हुई है। ऐसी सुध-बुध नहीं खाते राजकुमारी। सुध-बुध खोने से तो शकुंतला को दुर्वासा ऋषि ने श्राप दे दिया था। सखी, वे कौन है? कौन? वे राजा भैरवीर के पुत्र कुंवर अस्तवन से हैं, जो परीक्षा में फेल होकर आत्महत्या करने आए हैं। हाँ, ये वही कुंवर अस्तवन है जिनके गुणों की नींद चारण गाते हैं। सखी, तुम्हें
याद है पिछली विजयादशमी में उस राज्य से जो चारण आया था वो क्या कहता था? उसके शब्द अब भी मेरे कानों में गूंज रहे हैं। कहता था जिस स्त्री के साथ कुमार का 1 वर्ष भी प्रेम हो जाए ना, उसे जीवन भर ससुराल के कपड़े और गहने नहीं पहनने पड़ते। कुमार उसे इतना दे देते हैं। सखी, तुझसे मेरा हाल नहीं छुपा, मेरा जी उन पर आ गया है। मैं प्रेम की आग में जल रही हूँ। करेला मुखी, तू मेरा संदेशा उन तक पहुँचा दे जरा। मैं समझ गया कुमार, मन से मन का मेल हो गया है। अब मैं जाता हूँ, अब कोई जुगाड़ लगा के आता हूँ। हाय हाय, अपनी राजकुमारी से कह दो कि हमारे राजकुमार पर मोहिनी न डाले। हमारे राजकुमार आत्महत्या करने आए थे और अब उनका मन बदलने लगा है। तुम्ही ने अपने राजकुमार से कह दो कि भले घर की औरतों को ऐसे घूरा नहीं करते। हमारे राजकुमारी का मन भी तो ढीला पड़ने लगा है। छोड़ो, आगे की सोचो। ऐसी जोड़ी चिराग लेके ढूंढने पे भी नहीं मिलेगी। और इन दोनों का अगर विवाह हो जाए तो दो घर न बिगड़ेंगे, और यदि नहीं हुआ तो दो घर बिगड़ जाएंगे। और फिर इनके जीवित रहने से हमारा तुम्हारा आमदनी का जरिया भी तो बना रहेगा। और मैं तो कहता हूँ कि जब मन से मन का मेल हो ही गया है तो विवाह हो जाना चाहिए। खैर, अब तुम जाओ, राजकुमारी को तैयार करो, अब मैं कुमार को लेके जल्दी आता हूँ। कुमार, मैं क्या कह रहा था कि मरना तो है ही। आज मरे या कल, इस साल मरे या आगामी साल, तो मेरी सोच से आप अगले मार्च में एक बार फिर परीक्षा में बैठ के देखिए। इस दौरान आप राजकुमारी से प्रेम कर लीजिए। बहुत संभव है कुमार कि आपका विवाह राजकुमारी से हो जाए, क्योंकि राजकुमारी इस बार विवाह के पक्के इरादे से ही प्रेम कर रही है। और यदि आप परीक्षा में पास हो और आप दोनों का विवाह भी हो तो सुख से जीवन यापन कीजिएगा कुमार। और यदि आप परीक्षा में फेल हो गए तो आप अकेले आत्महत्या नहीं करेंगे कुमार, आपके साथ राजकुमारी भी क्षति हो जाएगी। जाइए, राजकुमारी आपका इंतजार कर रही है। मस्त है। राजकुमारी की जय हो। मैं कुंवर राजकुमार, आपका सेवक, आपके रूप और गुणों पर मोहित होकर चला आया हूँ। कुमार का स्वागत। कुमार, आप तो वीर हैं, क्षत्रिय हैं, फिर भी 4 बार फेल होने पर भी लज्जित नहीं होना चाहिए। और आपने 5वें प्रेम विफल होकर प्राण त्याग रखी। आप जैसी महान नारी को तो 1000 प्रेम टूटने पर भी ग्लानि का अनुभव नहीं होना चाहिए। हाँ, ये मेरी कमजोरी है, पर जब से आपको देखा है मेरा मन बदलने लगा है। ईश्वर ने मेरी जोड़ी जिसके साथ बनाई है वो मुझे मिल गया है। हाँ, क्यों ना हो। चलो चलो, बहुत हुआ। हाँ, बहुत हुआ। अब इससे आगे बढ़ना ठीक नहीं होगा। अपने महल जाओ और अपने पिता से विवाह के बारे में बात करो। अब नागफनी अपने महल में और अस्तबान अपने महल में। दोनों तरफ की ज्वालामुखी। नागफनी को उठते बैठते, सोते जागते, खाते पीते, चलते फिरते, हंसते गाते, नहाते, मेकअप करते, कपड़े बदलते, दांत घिसते, नाखून काटते, बस अस्तबान की। बेचारी करेला मुखी 8 पहर उनके पास बैठी रहती और उनका धैर्य बंधाती है।
इतनी तो होगी, उसको तो झेलना पड़ेगा उनको यहाँ पे। हर काम का समय होता है। प्रेम में विरह जरूरी होती है, विरह से प्रेम पड़ता है। कैसे धीरज धरूं करीला मुखी, मेरे तो रोम रोम में आग लगी है। राजकुमारी, ऐसे अवसर पर आपको विरह के गीत गाने चाहिए। हमारे महल के सामने की सड़क पर विरह के गानों की सीढ़ी बिकती है। मैं तुम्हारे लिए एक सीढ़ी लेकर आई हूँ, मैं इसे लगा देती हूँ, इससे तुम्हारा दुख कुछ हल्का होगा। प्राचीन काल में तो एसी नहीं हुआ करते थे, तब तो गृहिणियों को बड़ी तकलीफ होती होगी ना। राजकुमारी, उन बेचारियों का तो हाल ही मत पूछो, अब तो वैसी हालत होती ही नहीं। कवियों ने जो उनके बारे में लिखा है, उससे उनकी हालत का अनुमान होता है। गृहिणी का शरीर तभी से तप जाता था, और जब उसकी सखी गुलाबजल छिड़कती तो छन्न से आवाज आती। एक गृहिणी होती, उस मोहल्ले में बिना ईंधन के ही रोटियां सीख जाती। प्रिया रोटी बेलकर हाथ पर रखती जाती और रोटियां सीखती जाती। करेला मुखी, तन का ताप तो एसी से कम हो गया है, पर इस मन के ताप को क्या करूं? राजकुमारी, नगर सेठ का लड़का मोहम्मद कई बार तुमसे मिलने का प्रयत्न कर चुका है। तुम उससे मिलो, उससे तुम्हारा जी बह जाएगा। नहीं करेला मुखी, मैं उससे नहीं मिलूंगी। मैं राजकुमार को धोखा नहीं दे सकती। देवी, ये धोखा नहीं है। तुम्हें अपने लिए नहीं, तुम्हें उनके लिए जीवित रहना है। इससे अगर उड़ाउमल से सहायता मिलती है तो इसमें कोई यकीन नहीं। तुम अपने लिए ना सही, पर कुमार के लिए उनसे मन बहलाओ। इधर अस्तबान की हालत खराब, उससे न खाना खाया जाता न ही पानी पिया जाता। बेचारा आठों पहर तड़पता रहता। राजा भयभीत सिंह अपने पुत्र की ये हालत देखकर बड़े भयभीत हुए। उन्होंने कुंवर का मन बहलाने के लिए नृत्य और संगीत का आयोजन किया। उसे हंसाने के लिए जोकर तथा कविता सुनाने के लिए कवि का प्रबंध किया। अगले ही दिन एक कवि कुंवर का मन बहलाने के लिए भेजा गया। उसका रूप बड़ा ही विचित्र था। उसके बाल बड़े तथा सूखे थे, दाढ़ी बड़ी हुई थी। वह कुर्ता और पेंट पहने था, गले में टाई बांधे था, और तो और उसने कफन पहन रखा था। कफन? हाँ, कफन। आत्महत्या? क्या बकवास कर रहे हो? अरे तुम्हें मेरी बात बकवास लग रही है? मुझे आपकी बात रे। मैं तुम्हारा दिलवा रहूंगा। वो कैसे? तो एक शायरी सुनाता हूँ। सुनाओ। हमने भी प्यार किया था, थोड़ा नहीं बेशुमार किया था, दिल टूट कर रह गया।
यही सोचकर रह जाता। अरे क्या? ये मुबदला कर चुका है मेरा दर्द। किससे उधार लिया है? एक काहे का उधार? मैंने किसी से उधार नहीं लिया। ये बोल रहा था। आपके तो ताने में गए। एक प्रश्न पूछूं? अच्छा पूछो यार। बता पाओगे? हाँ कोशिश करेंगे। तो बताओ, एक आदमी के सर पे 2 बार दोनों ही करते प्यार, दोनों ही दादी को तैयार और नहीं कर पा रहे, बताओ क्यों? क्यों? अरे बरकरार बाल विवाह कानूनी अपराध। अगर ये बहुत बड़े दर्जनों बार किया है। घबराने की कोई बात नहीं है। इस समय जनाब अधिकारी आपके ऊपर कमाल, आपके ऊपर नागफनी का भूत सवार है कमाल। नागफनी? महाराज आप तो अंतर्यामी हैं महाराज। बस बच्चा बस, एक भूत के पीछे दूसरी प्रेमिकाओं के भूत को लगाना ही चाहिए। नहीं, नागफनी के भूत के पीछे पिछली प्रेमिकाओं के भूत को लगाऊंगा। बहुत अच्छा। लेकिन उसे पहले पिछली 4 जोरदार प्रेमिकाओं का नाम तो बताइए पहला फूलमती। बहुत कुमार। दूसरा विडाल वाइनी। विडाल नहीं, बहुत कुमार। तीसरा नाम तो बताइए। तीसरा कोकिल रेड्डी। कोकिल रंगी। चौथा कर्कश बेनी। बहुत कुमार। अब इन चारों नाम को जरा जल्दी जाके कुमार, जल्दी फूलमती डालेनी कोकिल रंगी कर्कश बेनी, जल्दी और जल्दी कुमार, फूलमती डालेनी कोकिल रंगी कर्कश बेनी, फूलमती डालेनी कोकिल रंगी कर्कश बेनी, भूल जाइए अपने आप को, फूलमती डालेनी कोकिल रंगी कर्कश बेनी, बिल्कुल खो जाइए कोकिल रंगी कर्कश बेनी। फूलमती डालेनी। बस कहिए कुमार, कैसा लग रहा है? महाराज आप तो जादू जानते हैं। नाम कुमार, नाम का प्रताप है। नाम के उच्चारण से गणिका और अजामिल डर गए। तुलसीदास गोस्वामी तुलसीदास हो गए। आजकल लोगों को इस विद्या पे भरोसा नहीं है, और जिन्हें है वे नहीं जानते कि किस भूत को वश में करने के लिए किस देवता का नाम जपना चाहिए कुमार। देवता का नाम के प्रताप से मेरे कितने ही जजमान, कितने ही जनाब